हेलो ट्वेल्थ क्लास। आपका जो इको का चैप्टर 3 और 4 है माइक्रो वाली बुक के नेशनल इनकम वाले चैप्टर्स, उसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। उसके अंदर बेटा सिंपल सी ना हमारे पास तीन कन्वर्जन है। एक्चुअल में हमारा टॉपिक क्या है, तीन कन्वर्जन है जो हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तीन हमारे पास टोटल कन्वर्जन रहने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन में। इसका आपके पेपर में एमसीक्यू भी बन जाता है कई बारी। अदरवाइज कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम मेथड है, इनकम मेथड से वैल्यू आती है एनडीपीएफसी की। आपको बोला होगा कैलकुलेट जीडीपीएमपी, तो बेटा आप एनडीपीएफसी से जीडीपीएमपी में कैसे जाओगे, वो सब हम इन कन्वर्जन्स की मदद से सीखेंगे। ठीक है, अभी सुनने में बहुत फैंसी लग रहा होगा कि ये एनडीपीएफसी क्या होता है, ये जीएनपीएमपी क्या होता है, वो सब इस वीडियो के बाद बाद आपका कवर हो जाएगा। मोटा मोटी हमारे पास तीन कन्वर्जन्स रहने वाली है। पहली होती है नेट और ग्रॉस की, नेट और ग्रॉस की। सेकंड बेटा आपकी होती है डोमेस्टिक एंड नेशनल की कन्वर्जन, कि डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाए, नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे जाए। और तीसरी बेटा आपकी होती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इन तीनों के अंदर कैसे आपने नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कन्वर्जन से, नेट एंड ग्रॉस की। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखना, जो आपकी जस्ट नंबर 1 कन्वर्जन है, फर्स्ट कन्वर्जन, वो रहती है नेट एंड ग्रॉस की। तो बेटा अगर इसको समझना है ना, तो ये चार्ट समझो। बड़ी वाली वैल्यू हमेशा ग्रॉस की होती है और छोटी वैल्यू हमेशा नेट की होती है। अच्छा, याद कैसे रखोगे आप? तो बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल हमेशा के लिए तर आपका रहने वाला एक सिलेंडर। कभी भी आप सिलेंडर को देखो, उसका जो वेट होता है उस पर ग्रॉस वेट लिखा होता है 30 केजीज एंड नेट वेट लिखा होता है अप्रोक्सीमेटली 15 केजीज। फर्क क्या है जी? ग्रॉस वेट मतलब अंदर की आपकी एलपीजी गैस का वेट, अलॉन्ग विद उसका सिलेंडर का जो आयरन है उसका वेट। नेट वेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जो अंदर का मेन कंटेंट है, जो आपकी गैस है, एलपीजी गैस, उसका वेट। हमेशा ग्रॉस वाली वैल्यू नेट वाली वैल्यू से ज्यादा ही होती है। ग्रॉस का मतलब ही टोटल वैल्यू होता है। और इन दोनों की जो कन्वर्जन है, इन दोनों का जो गैप है, उस ब्रिज को पूरा करता है एक चीज जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अब करना कैसे आपने? बड़ा सिंपल है भाई। अगर लेट इट भी आपको ग्रॉस की वैल्यू में जाना है, यार या आप ग्रॉस पे हो गए या आप नेट पे हो गए, लेट इट भी मान लेते हैं हमने ग्रॉस वाली वैल्यू निकालनी है बेटा। तो अगर आपने ग्रॉस वाली वैल्यू निकालनी है, हम मान के चल लेते हैं आप यहाँ पर नेट वाली वैल्यू पर हो गए। आपको नेट से किस में जाना है? ग्रॉस में। तो यार बड़ा ही सिंपल है, आप पहले मुझे बस इतना बताओ, अगर आपको नेट से ग्रॉस में आना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो कुछ प्लस करोगे या माइनस करोगे? ऑब्वियस सी बात है यार, नेट छोटा होता है, नेट में कुछ प्लस करेंगे तभी तो ग्रॉस वैल्यू आएगी। देख के भी पता लग रहा है नेट छोटी वैल्यू है, ग्रॉस बड़ी वैल्यू है। नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करेंगे? कुछ प्लस। और क्या प्लस करेंगे? जो बेटा इनका गैप है, डेप्रीसिएशन। तो अगर आपको नेट की वैल्यू गिवन है, आपको ग्रॉस की वैल्यू निकालनी है, कुछ ना करो, नेट की वैल्यू में डेप्रीसिएशन को प्लस कर दो, और कुछ भी नहीं। और सेम अगर आपका मान लेते हैं हम अपोजिट केस है, अपोजिट केस मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको नेट की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा दो ही कंसेप्ट है, नेट और ग्रॉस। अगर आपको नेट की वैल्यू निकालनी है मतलब अभी आप कहाँ पर रहोगे? आप ग्रॉस की वैल्यू पर होगे। आपको ग्रॉस की वैल्यू से किस में जाना है? नेट की वैल्यू पर। तो बेटा खुद देखो, नेट की वैल्यू तो कम होती है। अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस में से। अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई? यार नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस करते थे, याद उल्टा भी कर सकते हो। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे भैया? जो इनका गैप है दैट इज डेप्रीसिएशन। ये आपकी पहली कन्वर्जन खत्म भी होगी। हाँ, इसके अंदर हल्की सी ट्रिक क्या रहती है, हल्का सा ध्यान क्या रखने वाली बात है आपकी, डेप्रीसिएशन के ना दो नाम और होते हैं क्वेश्चन में। बेसिक क्वेश्चनों में डेप्रीसिएशन सीधा गिवन होता है, अदरवाइज इसके दो और नाम है जो क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन की जगह यूज किए जाते हैं।
एक बेटा आपका करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब आपकी जो बेटा नेक्स्ट कन्वर्जन रहती है दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल वैल्यू। कौन सी? डोमेस्टिक एंड नेशनल वैल्यू कन्वर्जन, डोमेस्टिक की कन्वर्जन एंड नेशनल की कन्वर्जन। इसमें भी यही होगा बेटा, दो चीजें, या तो आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा या नेशनल से डोमेस्टिक जाना होगा। देखते हैं कैसे, इसकी मदद से समझिए। जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है वो होती है नेशनल की, कम वाली वैल्यू होती है डोमेस्टिक की। तो बड़ा ही सिंपल है, आसान शब्दों में, या तो आप डोमेस्टिक पे होगे, आपने नेशनल में जाना होगा, या फिर आप नेशनल पे होगे और आपको कहा जाना होगा डोमेस्टिक में। तो बड़ा ही सिंपल है बेटा। मान लो फॉर एग्जांपल आपको नेशनल की वैल्यू निकालनी है, नेशनल की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा अगर नेशनल की वैल्यू निकालनी है मतलब साफ सीधी बात है, आप कहाँ रहे होगे, आप डोमेस्टिक की वैल्यू करोगे। अब खुद देखो, जैसे नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस करते थे, आप छोटी वैल्यू पर हो डोमेस्टिक पर, आपको नेशनल में जाना है, मतलब कि कुछ प्लस तो होगा। और इस कन्वर्जन में जो मेन रोल रहता है वो किस चीज का रहता है, शॉर्ट में NFYA बोलते हैं। ये कहां से आ गई साइंस? साइंस नहीं है बेटा, NFYA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी को शॉर्ट में हम लोग NFYA बोल देते हैं। क्यों? नेट फैक्टर, Y स्टैंड्स फॉर इनकम इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है मतलब कुछ प्लस करेंगे, और क्या प्लस करेंगे भाई? NFYA, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और ये क्वेश्चन में गिवन होती है। और ऐसे ही अगर आपको अपनी दूसरी कन्वर्जन करनी हो, मतलब आपको डोमेस्टिक की वैल्यू निकालनी हो, तो बेटा अगर डोमेस्टिक की वैल्यू निकालनी है मतलब साफ सीधी बात है, हम नेशनल की वैल्यू पर स्टैंड करते हैं। तो नेशनल में क्या करेंगे यार, अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू जाना है, तो कुछ माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे? जो इनका गैप होता है, जो इनका ब्रिज है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये इसकी बेसिक सी कन्वर्जन है। इसमें ट्रिक क्या है वो भी आगे देखेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो बड़ा सिंपल है, आप नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दीजिए। और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, डोमेस्टिक की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दीजिए। और इसके अंदर एक थोड़ा सा फैंसी चीजें क्या क्या रह सकती है इस क्वेश्चन में, वो सारी इसी कन्वर्जन में देख लीजिए। या तो बेटा आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन होगी, वो तो हमने पढ़ लिया उसको कैसे ट्रीट करना है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपको उल्टा गिवन हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन हो, ऐसा क्वेश्चन कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, तो क्या करेंगे? तो बेटा कुछ नहीं, अपोजिट करेंगे, जो कर रहे हो उसका उल्टा करोगे। अपोजिट मतलब अगर प्लस कर रहे हो तो उसकी जगह माइनस करोगे, माइनस कर रहे हो तो उसकी जगह प्लस करोगे, और कुछ भी नहीं। एक और इसमें फैंसी चीज हो सकती है, नेट वर्ड का प्रयोग ना करके वो आपको ऐसे प्रोवाइड करा दे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? अगर आपके पास बेटा ऐसा कोई केस आता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी है, तो कुछ खास नहीं, आप फ्रॉम में से टू वाली माइनस करेंगे, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल से इसको और समझ लो। जैसे बेटा ये नेट वाला लॉजिक क्या होता है, जैसे मान लो नेट एक्सपोर्ट से एक वैल्यू है, ऐसी एक्सपेंडिचर मेथड में भी सीखेंगे हम आगे। अगर उसकी जगह नेट इंपोर्ट्स होते हैं तो हम अपोजिट करते हैं। और अगर नेट वर्ड ना लिखा हो, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों गिवन हो, तो बेटा जब हमें किसी चीज का बैलेंस निकालना होता है, हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स के केस में। जैसे मान लो हमें नेट एक्सपोर्ट्स निकालने हैं कंट्री के, क्या करोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऐसी अगर
हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है। तो कुछ ना करो भाई, फ्रॉम में से टू वाली माइनस कर दो, और कुछ भी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और रही बात जो आपको थोड़ा लगा कि यार पिछली तो इजी थी, ये तो थोड़ी फैंसी फैंसी चीजें आ गई, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बेटा निकालनी है नेशनल की वैल्यू, ठीक है, नेशनल की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है हम डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं। तो बेटा अगर यही इसी क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह हमें हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होगी, तो नॉर्मली हम प्लस करते हैं, हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही तो सिखाया आपको कि अगर टू अब्रॉड गिवन है तो क्या कर दोगे, अपोजिट, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ऐसी नीचे वाली भी एक बार देख लो। फॉर एग्जांपल आपको डोमेस्टिक की वैल्यू निकालनी है, नॉर्मली आप नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते हो। अगर बेटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होगी तो क्या करेंगे, तो हम प्लस कर देंगे और कुछ भी नहीं, अपोजिट करेंगे, खत्म बात। एक चीज याद रख लो, दूसरे में उसका अपोजिट कैसे हो जाएगा। इसको एक बार थोड़ा रिवाइंड करके भी देख लेना इस चीज को दोबारा से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट और इसके पुराने वाले का मेन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो ओरिजिनल चीज है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और जो मेन चीज थी याद रखने वाली वो ये थी कि अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करी जाती है, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक जानी है तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस करी जाती है। इसी को ही अगर आपको टू वाली अवेलेबल हो तो आप अपोजिट केस कर दोगे, जैसे जस्ट अभी आपको करके दिखाया था। ध्यान से देख लीजिए, आपको नेशनल की वैल्यू निकालनी है, आप डोमेस्टिक पे हो तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो ताकि बड़ी वैल्यू आ जाए, कि डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ आपने जो फैक्टर इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अर्न करी है वो भी काउंट कर लो। और अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दो। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से, ठीक है। ये वाली अच्छी कन्वर्जन है। एक लास्ट कन्वर्जन ये भी इजी है। लास्ट आपकी बेटा कन्वर्जन रहती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की। लास्ट कन्वर्जन किसकी है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। यार ये तो आप लोग कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि चीज की कॉस्ट ज्यादा होती है, प्राइस, कॉस्ट तो लागत होती है, ठीक है। प्राइस जितने पे आप उसको सेल कर रहे हो, मार्केट प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो बड़े छोटे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, फैक्टर कॉस्ट कम होती है, क्योंकि बिजनेसमैन ऐसे ही चलता है यार, फैक्टर कॉस्ट के बाद अंदर कुछ अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड ऑन करके मार्केट प्राइस पर चीज को बेचता है, राइट। तो इसको करेंगे कैसे वो ध्यान से देखिए। पहली चीज, मान लेते हैं हमने मार्केट प्राइस निकालना है, एमपी मध्य प्रदेश नहीं है, मार्केट प्राइस निकालना है। तो बेटा अगर ये निकालना है मतलब आप यहाँ पर स्टैंड करते होगे फैक्टर कॉस्ट पर, तो अगर आपको इस वैल्यू से इस वैल्यू में जाना है, या छोटी जगह से छोटे सर्कल से बड़े सर्कल में जाना है, यहां से यहां जाना है, स्मॉल वैल्यू से लार्जर वैल्यू पे जाना है, तो आप कुछ प्लस करेंगे। और ऐसे ही अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, इसका मतलब हम यहाँ स्टैंड करते होंगे। देखो और तो कोई बात ही नहीं है ना, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की कन्वर्जन है, या फैक्टर कॉस्ट पे हो गए मार्केट प्राइस निकालना होगा, या मार्केट प्राइस पे हो गए फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा। प्लस माइनस इस डायग्राम की मदद से सीख लो आप कि अगर मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट छोटी वैल्यू है, कुछ प्लस करेंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस बड़ी वैल्यू है, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करेंगे, कुछ माइनस करेंगे। अब बेटा क्या करेंगे, इनका संबंध क्या रहता है, इसमें चीज आती है एनआईटी नाम की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, भूला मत करो कॉमर्स वाले हो तो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी। ये क्या चीज लिख दी एनआईटी, वो ध्यान से देखिए, ये एनआईटी क्या होता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एनआईटी चीज क्या है भाई, एनआईटी की बेटा फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अगर ना गिवन हो कभी किसी क्वेश्चन में आपको, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके, ऐसे करके इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके। इसका भी बेटा एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको एक बारी हम टेक्निकली अप्लाई करके देखते हैं
कि कौन कहाँ कैसे होगा। ठीक है, एक क्विक रिकैप देखिएगा यहाँ पर फटाफट से शॉर्ट में क्या कन्वर्जन है। पहली कन्वर्जन किसकी है बेटा, ग्रॉस और नेट की। इधर देखना फटाफट, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट की। भाई अगर ग्रॉस वाली वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, नेट वाली वैल्यू में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, और अगर नेट वाली वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ग्रॉस वाली वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। हाँ वो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, डेप्रिसिएशन के दो और नाम भी होते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यही बेटा अगर आप नेशनल और डोमेस्टिक में खेल रहे हो, नेशनल और डोमेस्टिक में, तो क्या करेंगे, तो बेटा मान लो अगर आपको नेशनल की वैल्यू निकालनी है, नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक वाली में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद रखना फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, टू होगा तो अपोजिट करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और अगर मान लो आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम में से, नेशनल वाली वैल्यू में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे, टू गिवन होगा तो अपोजिट कर देंगे। और थर्ड, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इसका क्या है, अगर बेटा मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दो, और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दीजिए। ये क्यों लिखा जी, दोबारा अभी तो लिखा था। एक बारी एग्जांपल समझो, आपको बेटा एक वर्ड याद रखना है अपनी सीक्वेंस याद रखने के लिए, दैट इज जीडीपी। आपने बहुत पहले से सुना है, थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, वो यहाँ पर अभी न्यूमेरिकली उसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड आपको सिखाया जीडीपी, भाई यहाँ हर वर्ड का मतलब है, हर एक एक वर्ड का। पेपर में आपका जो जीडीपी भी होगा ना, वो या तो एफसी पे होगा या एमपी पे होगा। मतलब जो आप डरते रहते हो ना यार ये क्या होता है एनडीपीएफसी जीएनपीएमपी, वो कुछ मुश्किल नहीं है। जी स्टैंड्स फॉर आपकी पहली कन्वर्जन। जी का मतलब क्या है बेटा, जी का मतलब है ग्रॉस, या तो क्वेश्चन में ग्रॉस होगा या क्वेश्चन में हमने पढ़ा उसकी दूसरी कन्वर्जन नेट होगी। डी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर डोमेस्टिक, या तो चीज डोमेस्टिक होती है या क्या होती है, नेशनल होती है। पी का मतलब या प्रोडक्ट है वो बदलेगा नहीं, या वो चीज फैक्टर कॉस्ट पे होगी या वो चीज किस पे होगी, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, ऐसी अगर मैं एक और एग्जांपल बोलूं, लेट इट बी एन एन पी एन पी, बेटा इसमें हर एक वर्ड का मतलब पता है क्या होगा, पहला होता है सीक्वेंस में ही हमने करा है नेट, इसका मतलब ये स्टैंड करता है नेट के लिए, दूसरा एन किसके लिए स्टैंड करता है, नेशनल के लिए, और ये एमपी बेटा किस लिए स्टैंड करता है, आपका मार्केट प्राइस के लिए। ठीक है, ऐसी अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल लेट इट बी जी डी पी एफ सी, या जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक और एफ सी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। ये यहाँ पे सारा सिनेरियो चलता है। ठीक है, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसका फटाफट से क्विक स्क्रीनशॉट लीजिए, करके देखते हैं इसको, एक बार अप्लाई करके देखते हैं कैसे क्या चलता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में एनडीपीएफसी गिवन है बेटा, और आपको निकालना है उससे जीडीपी एमपी। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, एनडीपीएफसी गिवन है, जीडीपी एमपी निकालेंगे। एक तो बेटा वर्ड से ना डरा करो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, वर्ड्स तो फैंसी आएंगे, उसी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यू होती है नेट या ग्रॉस की, हमें नेट गिवन है, हमें किस में जाना है, ग्रॉस में। नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या किया जाता है वो देख लो भाई, नेट से ग्रॉस में जाना है, ग्रॉस की वैल्यू निकालनी है, तो नेट में डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर देंगे, सॉर्टेड। आगे चलो, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक में ही रहना है, कुछ नहीं करेंगे भाई। एफसी से एमपी में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे, और ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन ही होती है आपको। ठीक है जी, एक और एग्जांपल समझ लीजिए, इस वीडियो के लिए उतना काफी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है, लेट इट बी जीएनपीएमपी गिवन है, ठीक है, आपको जीएनपीएमपी से निकालना है एनडीपीएफसी। कैसे निकालेंगे अभी ध्यान से देखते हैं। जी स्टैंड्स फॉर या तो ग्रॉस होगी चीज या नेट होगी, और एन स्टैंड्स फॉर नेट। आपको कहा जाना है ग्रॉस से नेट में, आपको नेट वाली वैल्यू निकालनी है, तो बेटा ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को यहाँ पर माइनस करेंगे,
दूसरी बेटा ये एन स्टैंड फॉर नेशनल, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। डोमेस्टिक की वैल्यू निकालने के लिए नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस किया जाता है। ये है एमपी। आपको क्या निकालना है, एफसी। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है, और कुछ भी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से। और यही हमारे हर क्वेश्चन में लगभग लगभग रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।